मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। अंबाला में आज रोडवेज कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार से अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील भी की है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का कहना है कि ओवर टाइम का बकाया भुगतान और कौशल रोजगार कर्मचारियों की तनख्वाह अब तक नहीं दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो ये धरना पूरे हरियाणा में हड़ताल का रूप भी ले सकता है। अंबाला के रोडवेज डिपो में आज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों ने कहा कि पिछले साल नवंबर में जीएम रोडवेज से उनकी मांगों को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उनकी प्रमुख मांगे हैं ओवर टाइम का भुगतान और कौशल रोजगार कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिसके चलते उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन पूरे प्रदेश में हड़ताल का रूप भी ले सकता है। स्टेट प्रेसिडेंट रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ आज जो एक दिवसीय धरना है, ये अम्बाड़ा डिपो के कर्मचारी ये धरना कर रहे हैं और हमारी मांग ये है कि जो हमारा बकाया टीए और टाइम है और कुछ आर्थिक लाभ हमारे रुके हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी के, वो सभी के हैं और काफी लंबी जद्दोजहद के बाद उनका कोई समाधान प्रशासन की तरफ से नहीं किया जा रहा। इसलिए आज हम ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये 9 से 5 तक चलेगा। यदि कोई समाधान नहीं होता है तो 5 बजे अगले एक्शन की घोषणा हम करेंगे। ये आज एक दिन का है, सांकेतिक धरना है। यदि कोई बात सिरे चढ़ती है, क्योंकि 2 दौर की बातचीत यहाँ प्रशासन से पहले हो चुकी है, दोबारा बुलाएंगे तो जाएंगे। यदि कोई समाधान निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज तो ये धरना फिर 2 दिन की बजाय 3 दिन का भी हो सकता है, अनिश्चित काल भी हो सकता है और कोई बड़ा एक्शन भी इसके लिए करना पड़ा तो हड़ताल जैसे कदम से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये पूरा न्याय जब तक नहीं मिलता ये आंदोलन रुकेगा नहीं। पिछले साल नवंबर में मीटिंग हुई थी, लेकिन तब से अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। हमारे ओवरटाइम के पैसे और कौशल कर्मचारियों की तनख्वाह लंबित है। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम जो है राज्यव्यापी हड़ताल करने को मजबूर होंगे। मेरा नाम महावीर पाई, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। आज अम्बाड़ा डिपो में जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं। हमने 12 सितंबर को एक कर्मचारियों की मांगों का जो मांग पत्र है वो महाप्रबंधक अम्बाड़ा को सौंपा था और उसके बाद हमने अलग अलग टाइम पे नोटिस दिया। पहले हमने 3 अक्टूबर को धरना करना था, फिर हमने 17 का करना था, लेकिन प्रशासन की डिमांड पे कि हमें थोड़ा समय चाहिए, हमने उनको भरपूर समय दिया और ताकि अपना वो काम कर सके। अब जो समय की जो हद है वो पूरी हो चुकी है और ये जो मांग उनका उल्टारियों को भड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, झूठे चार्जशीट करने की धमकी दी जा रही है, जिसको हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। अब जो गेंद है वो उनके हाथ में है। जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा कर दीजिए। जो डिपो है चलाने वाले भी हम हैं, रोकने वाले भी हम हैं। हम अपना जो कार्य है वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। धरने में बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो पूरे हरियाणा में रोडवेज सेवाएं ठप हो जाएगी। फिलहाल कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो ये विरोध आंदोलन पूरे प्रदेश में फैल सकता है। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।